अपनी मेहनत पे भरोसा रखो। कि दोस्तों, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो, वक्त एक दिन जरूर बदलेगा। ये कहना है अपने बाप से जब भी मिलना, अपने बाप से जब भी मिलना सर झुका के मिलना, क्योंकि बाप जैसा अमीर कोई नहीं है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं अच्छे से होंगे, मजे से होंगे और मजे ले रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, आइए हमारे अमरा शिव पाठशाला में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, अपने अगले लेक्चर पे चलते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, जिसको आपका इंतजार है। और आज लेके आए वो टॉपिक जो आपको बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर जरूर देके जाएगा। ठीक है, आइए। तो कहना है ना शौक ना शोहरत, ना शौक ना शोहरत, ना किसी प्यार के लिए, ना शौक ना शोहरत, ना किसी के प्यार के लिए, हमें तो दुनिया जीतनी है सिर्फ और सिर्फ अपने बाप के लिए। आ जाओ दोस्तों। हमारा आज का टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है परिभाषा कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो दोस्तों, वैद्युत द्विध्रुव के लिए दो समान तथा विपरीत आवेश, दो समान तथा विपरीत आवेश, दो समान, इसकी क्वांटिटी इसकी क्वांटिटी समान है। दो समान तथा विपरीत आवेश, देखो ये ब्लैक है ये ब्लू है, क्वांटिटी दोनों की सेम है। दो समान तथा विपरीत आवेश जब एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। हाँ दोस्तों, आ जाइए यहाँ पे। समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के, समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के दो आवेश जब एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे गए हो, अल्प 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 दूरी पर, यहाँ पे दूरी लगा दो आप, अल्प दूरी पर रखे गए हो तो ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। हाँ दोस्तों, आ जाइए दिखाते हैं। परिमाण में समान ले लो आप, जैसे सपोज दैट यहाँ पे मैंने एक आवेश रख देनी है, यहाँ पे एक आवेश रख देनी है। अब क्या करना है, ये मान ले तो ये दोनों का परिमाण समान है, परिमाण समान होना चाहिए, लेकिन विपरीत प्रकृति का मतलब क्या होता है कि ये अगर प्लस है तो ये माइनस होनी चाहिए। कोई भी निकाय बनाने के लिए एगो प्लस और एगो माइनस आवेश जरूर चाहिए होगा। जैसे प्लस को लड़का मानो, माइनस को लड़की मानो, तो निकाय यानी विवाह होने के लिए एगो लड़का और एगो लड़की की जरूरत है। अब तो ससुरा ट्रेंड बना लिया है ट्रेंड बना लिया है, लड़की लड़की से ससुर शादी कर ले रही है और लड़का लड़के से ससुर शादी कर ले रहा है। ठीक है, तो उसको नजरअंदाज कर देनी है। ठीक है, दो समान तथा दो परिमाण में समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेश, जैसे मान लो एक दूसरे से अल्प दूरी, मान लो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, एक दूसरे से अल्प दूरी हम 2L मान लेते हैं। डिस्टेंस कितनी है यहाँ की? 2L। हाँ दोस्तों, अभी कितने लोगों के मन में हो रहा होगा कि सर अल्प दूरी 2L ही क्यों दिए हैं? आगे दिखाएंगे आपको कि 2L ही मैंने क्यों लिया है, उसका भी एक रीजन है। तो मैंने कंसीडर किया हुआ है, माना हुआ है, तो आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो ये वैद्युत द्विध्रुव क्या कहता है, दो परिमाण में समान तथा विपरीत आवेश, विपरीत प्रकृति के आवेश जब एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, ऐसे निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जी हाँ, ठीक है, तो ये रहा हमारा वैद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल। आगे का जो हेडिंग है, ये दोनों हेडिंग वैद्युत द्विध्रुव, अगला होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये दोनों हेडिंग आगे के 4 डेरिवेशन में आपको काम आने वाला है, इसलिए मैंने पहले इन दोनों को क्लियर कर देना है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ाया जाए। ठीक,
आगे है हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है? ठीक है, पहले हम देखो, आपको परिभाषा रटवाएंगे नहीं। मेरा एक उद्देश्य है कि परिभाषा रटना नहीं है, इतना बड़ा परिभाषा रटने से अच्छा है इतना छोटा सा फार्मूला याद कर लिया जाए, फिर उससे परिभाषा बनाया जाए। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से प्रदर्शित करते हैं। P से प्रदर्शित करते हैं, जी हाँ दोस्तों, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? P से। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर क्या होता है? P बराबर 2QL। P बराबर 2QL, ये कहां से आओ दिखाते हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा? वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या कहता था कि दो परिमाण में समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेश जब एक दूसरे से 2L दूरी पर रखे गए, ये रहा प्लस Q, ये रहा माइनस। ठीक है, अभी मैंने पढ़ा वैद्युत द्विध्रुव, तो हमने क्या पढ़ा? जब दो परिमाण में समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेश जब एक दूसरे से एक अल्प दूरी पर रखी गई हो तो उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब हमें पढ़ना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो दोस्तों, हमने वो जो दूरी माना था, अल्प दूरी 2L माना था। ठीक है, अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए हम परिभाषा इसका कैसे बनाएंगे? परिभाषा देखो, हम फार्मूला से परिभाषा बना रहे हैं, आपको P बराबर 2QL से कोई झंझट नहीं होगा। ठीक है, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, मान लो Q, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी का जो गुणनफल होता है वो कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। दोनों आवेशों में से एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच के दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आप एक छोटी सी परिभाषा याद करो और उससे हम एक छोटा सा फार्मूला याद करो और उससे हम परिभाषा बनाते हैं। ठीक है, तो और हम देखते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। जी हाँ दोस्तों, याद रखना, यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है कि अदिश राशि है, और इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। और ये जो दो है नियतांक कांस्टेंट है, इसका कोई मात्रक नहीं होता, और L का मात्रक मीटर, यानी कि कूलाम मीटर। अब इसका मात्रक हो गया मात्रक। ठीक है दोस्तों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का क्या पूछा जाता है? उसकी दिशा। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और कई बार एक नंबर में पूछा गया है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, ये देखो यहाँ पे माइनस लगानी चाहिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ होती है दोस्तों। माइनस आवेश से प्लस, माइनस V से प्लस V के तरफ होती है। जी हाँ दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये रहा हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है दोस्तों, इसका हो गया
स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर इसको मिटाया जाए। फिर आते हैं अपने अगले और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। जी हाँ दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। अब हमारा टॉपिक आता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। द्विध्रुव आघूर्ण के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। थोड़ा हेडिंग बड़ा है, आप द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दिख रहा है, कुछ चमक रहा है शायद बोर्ड पे, तो आप लोग को क्लियर दिख रहा है, जरा बता दीजिएगा। तो पढ़ाई करते रहिए मेरे भाई, पढ़ाई से आपको पीछे नहीं जानी है। आपको पता है कि आपके मम्मी पापा या आपके बाबूजी कैसे आपके लिए पैसे लेके आते हैं पढ़ने के लिए। तो बाबूजी पे एक बात बोलना चाहते हैं कि मेरे बाबूजी जैसा आलीशान और कोई नहीं, मेरे बाबूजी जैसा आलीशान और कोई नहीं, जो फटे हुए कुर्ते में हाथ डालकर बोलते हैं तुझे जो चाहिए सब मिलेगा बेटा। ठीक है, तो उनका इज्जत रखिए और आप पढ़ते रहिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसमें 3 पॉइंट आती है दोस्तों, और हम तीनों पॉइंट को अलग अलग तरीके से आराम से देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला है अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति या इसी को बोलते हैं अनुदैर्ध्य स्थिति। अनुदैर्ध्य स्थिति किसको बोलते हैं? अच्छी स्थिति या फिर अनुदैर्ध्य एक्सियल पोजीशन पे, इंडोर एक्सियल पोजीशन पे हमें निकालनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो हमारा ये हेडिंग होगा पहला आज का, अच्छी स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति, जिसका आपको सभी लोगों को इंतजार था। ठीक है, आइए एक शार्ट और ट्रिक से देखेंगे इसको। कोई रटने की जरूरत नहीं है, ना ही इसमें कोई आपको पहाड़ तोड़ने की जरूरत है। सब डर जाते हैं देख के, अरे रे अच्छी स्थिति अब तो मुझे नहीं आने वाला है, नहीं आने वाला। क्यों नहीं आएगा भाई? अरे टेंशन की क्या बात, जब तक है राजू सर आपके साथ। ठीक है, तो अभी चैनल पे नए हो भाई, जितने लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और शेयर तो जरूर कर दीजिए, ताकि आपके आसपास में जो भी भाई बहन हैं क्लास 12th में एक अच्छा नंबर स्कोर करना चाहते हैं फिजिक्स में, उनके पास तक ये वीडियो पहुंच सके। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरे भाई। ठीक है, तो आइए अगला देखते हैं। ठीक है, कि क्या है, चलो हम इसको कंसीडर करते हैं। ठीक है, मान लो, थोड़ा सा इधर देखते हैं फिर उधर देखेंगे। मान लो कोई पॉइंट ए है। ठीक है, यहाँ पे ले लो ऊपर थोड़ा सा, कोई पॉइंट ए है, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। ये रहा कोई पॉइंट बी, मान लो आप, ये रहा हमारा प्लस क्यू, ये रहा हमारा माइनस क्यू। हम क्या बनाते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि परिमाण में समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेश जब एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखी हो दोस्तों, 2l दूरी पर रखी गई हो, यही हमने पढ़ा है अभी। ठीक है, ठीक, ये रहा हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बन गया। अब हमें निकालना है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन कहाँ पे, किसी बिंदु पर। तो कोई बिंदु आप कंसीडर कर लो यहाँ पर, चलो मान लो बिंदु P है यहाँ पे, और ये कोई बिंदु
P है। पहले तो हमें ये जानना है कि अक्षीय स्थिति होता क्या है। अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति हम किसे कहते हैं और होता क्या है, फिर उसके बाद हम समझेंगे। अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति उसे कहते हैं जो किसी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के सीधी रेखा में यदि कोई हम धन आवेश रख दें, हम उसे ही कहते हैं अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति। यानी कि जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, इसी के सीधी रेखा में मैंने क्या रख देना है, एक एकांक धन आवेश अगर रख देंगे। अब एकांक धन आवेश ही क्यों रखेंगे? अरे सर, तभी तो हमें मालूम चलेगा कि एकांक धन आवेश जैसे ही हम यहाँ पे रखेंगे, तब हमें यहाँ पे इस आवेश के कारण इस पे कोई बल महसूस होगा, या फिर इस आवेश के कारण इस पे कोई बल महसूस होगा। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? किसी आवेश के कारण एकांक धन आवेश पे लगाया गया बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तब तो हमें पता चलेगा कि तीव्रता है कितनी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है कितनी। तो यहाँ पे मान लो मैंने रख देना है, ठीक है। अब हम यहाँ से मान, अब हम इसके बीच से जब भी हम दूरी को काउंट करते हैं कि ये कितनी दूरी पर रखा गया है, जो बिंदु P है कितनी दूरी पर रखा गया है, तो हम इसके मिड पॉइंट से लेते हैं, वैद्युत द्विध्रुव के मिड पॉइंट से इसलिए लेते हैं ताकि इसको चाहे इधर रखें चाहे इधर रखें, दोनों से दूरी समान आए। ये बच्चे समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम मान लेते हैं कि जो ये कितनी दूरी पर रखी गई है, मान लो कि R दूरी पर रखी गई है, ठीक है। आपको ये समझना है, फिगर अपने से बनानी है, कोई रटना नहीं है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे 2L क्यों लिया था। अगर हम एक L इधर ले लें और एक L इधर ले लें तो दोनों को मिला के 2L हो जाएगा। अब आपको आधा नहीं करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे बढ़िया है, अगर हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछेंगे तो L हो जाएगा। अगर हम सिर्फ इतनी दूरी पूछेंगे तो R माइनस L हो जाएगा। अगर टोटल दूरी पूछेंगे तो L इतना हो गया प्लस R इतना होगा, L प्लस R हो गया, जो कि हमें अब आसानी होगा कैलकुलेशन में, ठीक है। अब हमें यहाँ पे निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए हमें दो बातें याद रखनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे होती है? ये माइनस से प्लस की तरफ होती है। तो इस आवेश के कारण इस पे वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो किधर की तरफ होगी? अंदर की तरफ होगी। ध्यान देना, माइनस आवेश के माइनस की तरफ होती है। ये मान लेते हैं मैंने एकांक धन आवेश रखा हुआ है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस की तरफ होगी। अगर हम इसके लिए कंसीडर करें प्लस क्यू के लिए, तो इस पे ये भी प्लस है, तो इसके लिए क्या हो जाएगी? बाहर की तरफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। ये किसके लिए है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन माइनस क्यू के लिए है। ये किसके लिए है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेकिन प्लस क्यू के लिए है। देखो मैंने दोनों को यहाँ पर कभी कभी बुक में दिखा दिया जाता है सिर्फ माइनस क्यू प्लस क्यू या माइनस ई प्लस ई दिखा जाता है, लेकिन मैंने यहाँ पे पूरा दिखा दिया है कि ई माइनस क्यू यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन इस आवेश के लिए माइनस क्यू आवेश के कारण। ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेकिन प्लस क्यू आवेश के कारण। तो दोनों बातें समझ में आई क्या? और यहाँ पे हमें इस बिंदु को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ाया जाए। अब आपको ये मैटर लिखना भी होगा, तो लिखेंगे कैसे? माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव एक दूसरे से 2L दूरी पर रखे गए हों, बिंदु A और बिंदु B तक हैं। उनसे कुछ दूरी पर हमें बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम जानते हैं दोस्तों कि जो माइनस क्यू आवेश के कारण इस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, वो क्या लगाएगी? इस पे आकर्षण बल अपनी तरफ खींच रही है। प्लस क्यू के कारण, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या रखा हुआ है? एकांक धन आवेश रखा हुआ है, एकांक धन आवेश रखा हुआ है। अब इसके कारण जो इस पे बल लगेगा वो तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, इसके कारण इस पे जो बल लगेगा वो आकर्षण बल लगेगा। क्योंकि मैंने बताया था माइनस वाली ससुरी लड़की होती है, इस ससुरी लड़की जो है, लड़का अगर दिख गया तो पक्का उसको अटक करेगी, तुरंत क्या करेगी? जुल्फिया ये बलम जी राउर लगला कमाल के। तो ठीक है, तो
आगे चलते हैं। अब देखो हमें एक बात ज्ञात करनी है, गणना करनी है, इसकी गणना करनी है। अब गणना कैसे करेंगे भाई? गणना में पहले आपको क्या करना होगा, पूरा ऊपर का मैटर जो ये आप फिगर बनाए हो उसको लिख के समझाना पड़ेगा एग्जामिनर को, उसको यकीन हो कि नहीं हाँ ये कैसे आप क्या क्या किए हैं, आप कैसे कैसे रखे हैं, ये देख करके वो समझ जाएगा कि नहीं इस फिगर में ऐसा 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 है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में परिणामी तीव्रता निकालना है। क्या एक बात याद रखनी, पहला परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता सर कैसे निकालेंगे? परिणामी का मतलब होता है बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दो। अब दोस्तों इसमें से इन दोनों में से ये बड़ा है कि ये बड़ा है, आप कैसे कंसीडर करोगे, कैसे पता करोगे कि कौन सा बड़ा है? तो देखो अभी आपने क्या पढ़ा है, कूलाम के नियमानुसार लगने वाला बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि अगर दूरी बड़ा होगा तो उसकी वैल्यू कम आएगी, आकर्षण बल कम लगेगा। यहां से देखो इस प्लस क्यू से, यानी इस प्लस क्यू से इस क्यू की दूरी ज्यादा है, यानी कि इस पे आकर्षण बल कम होगा, यानी कि ये वाला छोटा होगा। और इससे ये बहुत कम दूरी पर है तो ये माइनस वाला बड़ा। ठीक है, तो हमें परिणामी कैसे निकालनी है, ई माइनस क्यू माइनस ई प्लस क्यू बराबर ई के ऊपर वेक्टर लगा दीजिएगा। ये क्यों लगाया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र क्या होती है, सदिश राशि होती है। ठीक है, आया। तो अब हमें इसकी परिणामी निकालनी है। ठीक है, अब ये दोनों क्या है, दोनों अपने एक दूसरे पे क्या लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं? मैंने इसके पहले वाले हेडिंग में पढ़ा हुआ था कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है जरा मुझे कमेंट में जल्दी जल्दी से बता दो। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बिंदु आवेश के कारण लिख देना जल्दी जल्दी से आप, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अभी हमने पढ़ा था कितना होती है वो, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में R स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें सेम रख देनी है इस माइनस, जैसे इसके लिए ये हो गया तो माइनस क्यू के लिए और प्लस क्यू के लिए हम ऐसे ही सेम रख देंगे। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे देखिए, E बराबर इसकी जगह पे रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में। अब देखो अब हमें तो दूरी की बात आ गई, हम पहले किसके लिए लिख रहे हैं, माइनस क्यू के लिए। माइनस क्यू से इसके बीच की दूरी है कितनी, तो पहले देखो कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, आपको यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता ही नहीं है, जबकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको पता है, पूरा दूरी पता है। मान लो जैसे यहाँ पे यहाँ तक 5 किलोमीटर है पूरा, आपको इतना पता हो गया कि इतना 2 किलोमीटर है, तो ये वाला कितना होगा, तो कहेंगे सर जी पूरा में से ये छुटका को घटा देंगे तो हमारा ये वाला निकल जाएगा 3 किलोमीटर है। अब हमें ये पता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है, और हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी इससे पता चल गया कि l है, हमें इसकी पता करनी है तो हम r में से l को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे r इसकी जगह क्या रखना है, r माइनस l का होल स्क्वायर। जी बातें समझ में आई क्या? ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा दो, इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लियो अच्छे से। ठीक है, माइनस है तो माइनस लगा दो। ठीक है, अब इसके लिए हमें निकालनी है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा, Q अपान में, अब दूरी देखो इससे यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है। अब हमें पता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर r है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर l है तो दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा निकल जाएगा। तो हमारे इससे क्या बना, r प्लस l, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दियो आप। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। अब क्या होगा कि हम E बराबर
इसमें से देखो कुछ चीजें कॉमन मिल रही है, क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है, क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है, तो दोनों को आप बाहर निकालो। क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर निकालो, इसमें क्या बचा 1 अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। क्या बातें समझ में आई यहाँ तक? अगर समझ में आई हो तो जल्दी से कमेंट कर दो, ठीक है। और सुस्त ना हुई, अभी इससे बस आपका आंसर आने ही वाला है कि अच्छी स्थिति पे अब क्या होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने खींच लेना है, अब हम इधर देखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम इसका एलसीएम लें, एलसीएम लेके अगर इसको हल करें तो बहुत बड़ा होने वाला है। तो ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, ई बराबर क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो आप बाहर ही रहने दो। अगर हम इसका एलसीएम लें तो इसका एलसीएम क्या आएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका ये एलसीएम होगा। आप लोग निकाल लीजिएगा कि एलसीएम इसका ये होगा, फिर इसका इधर कर लीजिएगा। तो क्या आने वाला है, आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। दोस्तों आपको एक सुटेबल फार्मूला बता रहे हैं, आप उसे याद कर लीजिएगा। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट आप उसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि मैथ वालों का तो ये फार्मूला अभी यूज होने वाला है आगे, लेकिन बायोलॉजी वालों के लिए यूज ये नहीं होने वाला है, ठीक है। तो मैंने ऊपर लिख देना है, यहाँ पे देखो आर प्लस एल, चलो ए के फॉर्म में लिखते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। यहाँ पे ये फार्मूला होता है, और यहाँ पे हमें ए और बी की जगह आर और एल दिखाई दे रहे हैं, तो हम इसका आर और एल का यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई बराबर क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर वाले की जगह पे क्या आ जाएगा 4 इंटू आर इंटू एल, 4ab की जगह पे आर, बी की जगह पे एल मैंने रख दिया, अपान में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, इसको अभी काटिएगा नहीं 4 से, इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर देते हैं। तो देखो एडजस्टमेंट करने पे क्या होगा, ई बराबर, इसको हम तोड़ के लिखते हैं, क्यू गुड़े दो गुड़े दो, 4 को हम तोड़ दिए 2 इंटू 2 में, इंटू आर इंटू एल, लो अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमने पढ़ा है क्या, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, 2Ql। अभी हमने पढ़ा है P बराबर क्या होता है, जहां P बराबर 2Ql, तो 2Ql की जगह पे आ जाएगा क्या P, E बराबर P 2Ql हो गया, बचा क्या 2 इंटू आर अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको थोड़ा सा ऐसे करके लिखिए, P इंटू 2R अपान में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये रहा हमारा अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हाँ जी हाँ दोस्तों, अभी आप कंफ्यूज मत हुइए, इसके लिए एक स्पेशल केस होती है। स्पेशल केस क्या होती है, ले भैया स्पेशल केस भी हम लिख देते हैं। स्पेशल केसेस में क्या होता है, एक बात बताइए मुझे, ये यहां से यहां तक दूरी L है और यहां से यहां तक दूरी R है, R के अपेक्षाकृत जो L है वो छोटा है कि बड़ा है, तो R के अपेक्षाकृत ये जो 2L था वो तो खुद ही अल्प दूरी था, तो R के अपेक्षाकृत L एक अल्प दूरी माना जाएगा, यानी कि L इज लेस देन R, तो L ना के बराबर हो जाएगा। जब L ना के बराबर होगा तो क्या होगा, यहां से E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इंटू, यहाँ पे क्या आने वाला है 2R, कहाँ पे मिस्टेक्स हो रही हैं, हाँ देखो यहाँ पे आर स्क्वायर हो जाएगा, 2R, ठीक है, यहाँ पे ऐसे ही सही था 2R
अपान में क्या आ जाएगा, जब ये दूरी बहुत छोटा है तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, आर स्क्वायर अपान में स्क्वायर, यानी कि आर का पावर में कितना हो जाएगा 4, आर के पावर में हो जाएगा 4। तो यहाँ पे देखो एक आर से अगर कैंसिल हो गया तो बचा क्या, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान में आर क्यूब, जो कि हमारा ये रहा अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप पढ़ के आइएगा। तो मेरे एक स्टूडेंट है 12th में पढ़ता है, वो बोला आके हमसे एक दिन रो रहा था, पता है, वो बोला कि सर मुझे पैसे नहीं है, हमने गरीब घर में पैदा ले रखा है। मैंने क्या बोला, गरीब घर में पैदा होना अपने आप में बदनसीबी नहीं होता है, गरीब घर में पैदा हुआ अपने आप में बदनसीबी नहीं होता है दोस्त, वो तो सबसे अमीर इंसान है, उसको भगवान ने दूसरा मौका दे रखा है, उसे भगवान ने दूसरा मौका दे रखा है अमीर बनने का। अरे राजा वो नहीं होता जो राजा के घर में पैदा होता है, राजा वो होता है जो अपनी साम्राज्य खुद बनाता है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज हाथ जोड़ के बेनती है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और लाइक करके आप बता दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ये रहा हमारा भौतिक विज्ञान का लेक्चर नंबर 4। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।